Okay guys, let's start with the last part of the amines, that is diazonium salt. फिर से वही discussion. Di means 2, azo means nitrogen, onium means nitrogen carry positive charge, and it is a salt with the anionic part. It can be halide, it can be HSO4 minus, it can be fluoroborate, कुछ भी हो सकता है ये halide part. Okay, the anionic part. So diazonium salt are two type. Alkyl diazonium salt given by Rn2 plus X minus. You are aware of this formula. Or arene diazonium salt, Ar(N2 plus X minus). But this arene diazonium salt is little bit more stable as compared to alkyl. Alkyl तो बहुत ही unstable है, जैसे ही बनेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा. But arene diazonium is little bit stable for a short time, okay, or we can say stable for a short time at low temperature, that is 0 to 5 degree. जो डाइजोडाइजेशन का टेम्परेचर है, that is 273 केल्विन टू 278 केल्विन. ये मैंने डाइजोडाइजेशन, सैंडमेयर्स हो, फिनॉल, सबके प्रिपरेशन में बताया. ओके, एंड नाउ व्हाई दिस अरीन डाइजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. दे गेट अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक. देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करेगा, ये एक -R ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, रिंग पे, एंड बिकॉज ऑफ विच N एंड C गेट डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड इज शॉर्ट एंड स्टॉक, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा. अगर ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज नहीं होगा. बट ये रेजोनेंस आपको कौन से टेम्परेचर पे दिखेगा, 0 to 5 डिग्री. अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर गया, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, N2 विल रिलीज एंड द मॉलिक्यूल विल गेट डिकम्पोज. ओके, नाउ these arene diazonium salt are named as, like for example CCH5N2 प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन. डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, ओनियम क्लोराइड. ये एग्जाम्पल लिया है तो देखो ये इसके मेटा पे, सो मेटा मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट. दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट. इसको प्रिपेयर कैसा करेंगे, यू हैव सीन डाइजोडाइजेशन रिएक्शन वे एनिलीन इज रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड. सेम वही रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ HCl, NO2 and HCl. अभी हम लोग ने देखा N गोज टू दिस, H2O निकल जाएगा यहाँ से, Cl goes to this N and it forms what, N2 plus Cl minus benzene diazonium chloride plus H2O, 2 moles. So you get this salt. अब let us talk about the reaction of this salt. The first reaction आपने देखा था Sandmeyer's haloarenes में, where you take arene diazonium salt, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है. इफ़ यू रिएक्ट विथ CuCl, HCl, Cl आ जाएगा Ar पे, क्लोरोबेंजीन. HBr किया तो ब्रोमोबेंजीन, साइनाइड यूज़ किया तो साइनोबेंजीन. CuCN, HCN या CuCN KCN यूज़ करो, या कॉपर पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूपरेट यूज़ करो, साइनाइड रिप्लेस हो जाएगा. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. ये हम लोगों ने हैलोअरीन्स में देखा है, सैंडमेयर्स. इसी का एक रिलेशन में हम लोग ने गैटरमिन्स रिएक्शन देखा था. दिस वाज द गैटरमिन रिएक्शन, वे इंस्टेड ऑफ CuCl यू जस्ट यूज Cu, HCl डाल दिया, अगेन रिप्लेसमेंट, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यू गेट ArCl और यू गेट ArBr इफ यू यूज CuNHBr. बट मैंने बताया था कि ईल्ड इन सैंडमेयर इज फाउंड टू बी बेटर देन गैटरमिन. गैटरमिन से ज़्यादा ईल्ड हैलोअरीन्स का आपको सैंडमेयर्स में मिलेगा. देन आयोडीन रिप्लेस करना है तो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद Ki, अगेन एरोमेटिक बॉन्ड ब्रेक हुआ, सो यू गेट ArI प्लस KX प्लस N2. फ्लोरीन से रिप्लेस करना है, बाल्शमिन रिएक्शन, यू टेक अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड. तो फर्स्ट स्टेप में देखो ये H और X निकल जाएगा, सो यू गेट ArN2 प्लस BF4 माइनस फ्लोरोबोरेट. हीट करोगे, फ्लोरीन गोज टू Ar टू फॉर्म ArF, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3. फ्लोरीन रिप्लेस हो गया, रिंग पे फ्लोरीन आ गया. H, ये रिएक्शन हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के प्रिपरेशन में देखा है कि अरीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ फॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड से रिएक्ट करोगे, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस वन ऑफ द H गोज टू R, ठीक है, O गोज टू H3PO2, H goes to X to form ARH, बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO3 बन गया, हाइपोफॉस्फोरस से फॉस्फोरस बन गया. या इथेनॉल लेके ये भी सिखाया था कि दिस H goes to Ar, one of the H goes to X and it result into the formation of ARH, benzene plus HX plus N2.
and this ethanol get oxidized to CH3CHO, CH3CHO, एसिडाल्डिहाइड. लेकिन इथेनॉल की जगह पे अगर आपने मीथेनॉल लिया तो ये HX निकल जाएगा, OCH3 रिंग पे आ जाएगा एंड यू गेट अ CCH5 OCH3 एनिसोल प्लस N2 प्लस HX. क्या यूज़ किया आपने? मीथेनॉल इंस्टेड ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल लिया तो बेंजीन, मीथेनॉल लिया तो ईथर, एनिसोल. नाउ यू रिप्लेस N2 बाय NO2 ग्रुप, मतलब ये N2 निकाल के NO2 डालना है तो HbF4 फ्लोरोबोरे से रिएक्ट करो जो आपने फ्लोरीन में यूज़ किया था पहले स्टेप में. तो सिमिलरली HX निकल जाएगा, यू फॉर्म RN2 प्लस BF4 minus. Don't heat it, add NaNO2 and then heat it. So NaBF4 will be removed. NO2 goes to AR to form ArNO2, nitrobenzene plus N2 plus NaBF4, सोडियम फ्लोरोबोरेट. ठीक है, ये सेम रिएक्शन नाइट्रस एसिड से भी लेके कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा? H और X, HX will be removed, NO2 goes to AR to form ArNO2 plus N2 gas will be released. अच्छा, OH से रिप्लेस करना है फिनॉल प्रिपेरेशन. डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर से बॉईल कर दो, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एंटायर OH goes to AR to form a phenol plus N2 plus HX. These are all substitution reaction of N2. बट इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एजो कपलिंग रिएक्शन, डाइटेस्ट. एजो डाइटेस्ट भी बोलते हैं. ये रिएक्शन क्या है बराबर देखो. इसमें ये N2 सब्स्टिट्यूट नहीं होता. यू टेक अ डाइजोनियम सॉल्ट, आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, डाइजोनियम हलाइड लिया, यू रिएक्ट दिस डाइजोनियम हलाइड विद अनदर एरोमेटिक कंपाउंड, बट उस एरोमेटिक कंपाउंड में E होना चाहिए. E इज द प्लस आर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लाइक अमीनो, लाइक NHR, लाइक OH, लाइक R. प्लस आर ग्रुप होना चाहिए. तो प्लस आर ग्रुप के एरोमेटिक रिंग के पैरा पोजीशन से H X के साथ निकल जाएगा. देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है. डाइजोनियम रिएक्ट्स विद अनदर एरोमेटिक कंपाउंड, बट दैट एरोमेटिक कंपाउंड शुड कंपल्सरी हैव विच ग्रुप? प्लस आर ग्रुप. तो उसके पैरा पोजीशन से H, यहाँ से X निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन HX एंड यू गेट AR अटैच टू N, डबल बॉन्ड N, दो नाइट्रोजन आ गए. फिर ये जो नाइट्रोजन होगा ये अटैच होगा पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग जिसके पैरा पे E ग्रुप है. दिस इज डाई एजो. तो एजो कपल्ड, दो एजो कपल हो गए, तो एजो कपलिंग रिएक्शन. और ये जो कंपाउंड बना है ना, दिस कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रेंज एंड एग्जिबिट कलर. मतलब ये कंपाउंड आपको कलर फॉर्म में दिखेगा एंड दे कैन बी यूज फॉर अ डाई, फॉर डाइंग डिफरेंट सब्सटेंस. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कलर डाई और एजो कंपाउंड्स. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एजो कपलिंग रिएक्शन या डाई टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. क्यों? बिकॉज जब आप यहाँ पर NH2 डाल दोगे तो ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बन जाएगा. मतलब दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली एरोमेटिक प्राइमरी, नॉट एलिफेटिक प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शरी. ओनली एरोमेटिक 1 डिग्री एंड नॉट बाय एलिफेटिक 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. कोई नहीं देगा इसमें, सिर्फ एरोमेटिक देगा. मतलब अगर आपको एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से डिफरेंशिएट करना है तो ये बेस्ट टेस्ट है, एजो टेस्ट. हेलोफॉर्म नहीं, वो क्लोरोफॉर्म जो टेस्ट था मैंने आपको बताया था, आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बल अमाइन, वो दोनों देते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. लेकिन ये सिर्फ कौन देगा? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, एलिफेटिक नहीं देगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइन देगा. अब जैसा फॉर एग्जांपल इसमें डाई, डिफरेंट डाई बनाते हैं, कलर्ड डाई, ऑरेंज डाई बनाना है आपको, तो ऑरेंज डाई बनाने के लिए आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में फिनॉल ले लो. क्यों? बिकॉज फिनॉल के OH में जो ये जो ग्रुप है OH, ये प्लस आर ग्रुप है. तो प्लस आर ग्रुप होने की वजह से इसके पैरा से देखो ये निकल जाएगा HCl. तो HCl निकल गया. आप मीडियम बेसिक रखना 9 to 10. सो यू गेट C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5 और उसके पैरा पोजीशन पे OH. दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज डाई होता है. आपने मीडियम का रखना है 9 to 10, बेसिक मीडियम, क्योंकि आपने फिनॉल लिया, फिनॉल एसिडिक है, याद रखना. समझो मुझे येलो डाई बनाना है, सपोज आई वांट टू मेक अ येलो डाई. तो इनके सब येलो डाई यू टेक एनालीन, सी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन.
मीडियम रखेंगे 4 to 5 एसिडिक, क्योंकि एनिलीन बेस है। तो यहाँ से देखो बराबर इसका HCl निकल जाएगा एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C6H5 N डबल बॉन्ड N अटैच टू C6H5 और यहाँ पर आ गया NH2 पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये येलो डाई है। ओके तो इस रिएक्शन से आप मिथाइल ऑरेंज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज इज अ इंडिकेटर यूज इन टाइट्रेशन। क्या करना है उसके लिए, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पैरा पोजीशन में देखो मैंने क्या लिया है, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सो सोडियम पैरा सोडियम सल्फाइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं एन डाइमिथाइल एनालीन से। ये एक +R ग्रुप है, एन डाइमिथाइल एनालीन सी, ऐसे HCl निकल जाएगा एंड यू गेट दिस कंपाउंड जिसके पैरा पे एन डाइमिथाइल एनालीन है और एक पैरा पोजीशन पे सोडियम सल्फाइड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। अ इंडिकेटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस टेस्ट। Some other reaction of diazone which is only for JN need, तो सब इस Gombach reaction। Gombach reaction में you make diphenyl, डायरेक्टली बेंजीन को बेस के सामने आप डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करो, बेंजीन के HCl निकल गया, N2 रिलीज हुआ, दिस फिनाइल गोज टू अनदर फिनाइल टू फॉर्म डाइफिनाइल। एंड बार्ट रिएक्शन टू फॉर्म आर्सेनिक सोडियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद सोडियम आर्सेनाइड, तो सोडियम आर्सेनाइड से रिएक्ट करोगे तो एक NaCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा और ASO3Na goes to this position ring. So this was all about benzene diazonium chloride.